गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की हमारी वीडियो है क्लास 6 चैप्टर नंबर सेकंड ब्रिंगिंग अप कैरी। इसका एक पार्ट हम कर चुके थे, अब सेकंड पार्ट करेंगे। देखो, seeing us drift by in the current, Carrie, who was usually slow and ponderous, और डूबते हुए को नदी की धारा में यानी कि बहते हुए को जो कैरी है वो देखता है, और जो आमतौर पर स्लो चलता है और विचारशील होकर चलता है, सडनली darted डाउन like a hawk and came halfway into the water where I saw him stretch out his trunk again। और हमें ये देखकर आमतौर पर विचारशील और बहुत आराम से चलने वाला कैरी है वो बाज की तरह एकदम से तेज चलने लगता है और हाफ वे इनटू द वाटर, और पानी के बीच में पहुंच जाता है, वेयर जहां पर वो हमें बचाता है अपना जो सूंड है वो फैलाकर। आई रेस्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड, और मैं हाथ फैलाकर उसके सूंड को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, और जो मेरा हाथ है उसके सूंड से स्लिप हो जाता है, फिसल जाता है। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और मैं पाता हूँ अपने आप को पानी के अंदर जाते हुए, बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, और इस समय मैं पाता हूँ कि जो पानी है वो ज्यादा डीप नहीं है, गहरा नहीं है। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड एंड सो shot upwards like an arrow in spite of the fact that I was holding their drowning boy with my hand। और ये देखकर कि जो नदी का पानी है वो ज्यादा गहरा नहीं है, मैं ये देखकर डुबकी लगा देता हूँ, और उसकी जो तली है यानी कि जो पैंदा है उसके नीचे तक पहुंचकर मैं अपने पैरों को डबल कर लेता हूँ, और एंड देन सडनली किक द रिवर बेड, और अचानक से जो नदी है वो किक करती है, और जो मैं पानी की तली में जाकर ही ऊपर उठ जाता हूँ, एंड एक एरो की भांति, तीर की भांति, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग एंड ड्राउनिंग बॉय विद माई हैंड। और ये सब होते हुए भी जो डूबता हुआ बच्चा है वो मेरे हाथ में ही था, यानी कि मैं उस बच्चे को पकड़े हुए था। As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck। lasso होता है बेटा फंदा। और जैसे ही मैं वहां पर जो मेरी बॉडी है, शरीर है, पानी से ऊपर उठा, तो मैंने ये फील किया कि कुछ जो फंदा सा है वो मेरे गले में अटका हुआ है। दिस फ्राइटन्ड मी, ये मुझे बहुत डरा देता है। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, स्वेलो होता निगलना, और मैंने सोचा कि अब जो ये पानी का जानवर है वो मुझे निगल जाएगा। आई हियर्ड कैरी स्क्विलिंग एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई लेग, और फिर मैंने जो कैरी की चिंगाड़ है वो सुनी, और फिर ये जाना कि जो मेरे गले में कुछ चीज जो फंदा बन के अटकी हुई है वो कैरी का सूंड है। He pulled us both ashore, ashore होता है किनारा, उसने हमें दोनों को जो किनारे पर है कैरी का जो सूंड, वो हम दोनों को किनारे पर ले आया। कैरी was like a baby, कैरी एक बच्चे की तरह था। He had to be trained to be good, और उसे अच्छा करने के लिए ट्रेन करने की जरूरत थी, यानी कि प्रशिक्षण देने की जरूरत थी। एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वाज नोटी, और उसे यदि बताया नहीं जाता कि वो कितना नोटी हो गया था, ही वाज अप टू मोर मिस्चिफ देन एवर, तो वो पहले से भी ज्यादा नोटी हो जाता। फॉर इंस्टेंस वन डे somebody gave him some bananas to eat, और एक दिन कोई जो आदमी है वो उसे पके हुए बनाना है, वो केले हैं खाने के लिए देता है। वेरी soon he developed a great love for ripe bananas, और जल्द ही जो पके हुए केले हैं वो उसके फेवरेट हो जाते हैं। We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room, और हम आमतौर पर एक बड़ी प्लेट में फ्रूट रखकर डाइनिंग रूम के खिड़की के पास रख देते थे। वन डे ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस।
और एक दिन वहां से जो बनाना है, केले हैं, वो गायब हो जाते हैं और मेरे परिवार के सदस्यों ने सारा ब्लेम, सारा इल्जाम है घर के नौकरों पर लगा दिया। A few days later the fruit disappeared again। और कुछ दिनों के बाद फिर से जो फ्रूट हैं, फल हैं, वो लुप्त हो जाते हैं। This time the blame was put on me। और इस समय जो इल्जाम है वो मुझ पर लगाया जाता है। And I knew I had not done it। और मैं जानता था कि ये मैंने नहीं किए, यानी कि जो फल है वो मैंने नहीं खाए। It made me very angry with my parents and the servants। और ये बात है मुझे अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ और नौकरों के खिलाफ है, गुस्से में भर देती है। For I was sure they had taken all the fruit। और मैं ये जानता था कि वो सारे के सारे फल उन्होंने ही खाए हैं। The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Carrie's pavilion। और जब अगली बार जो फ्रूट हैं वो गायब होते हैं, तो मुझे ये पता चला, मैंने ये पाया कि एक कुचला हुआ जो बनाना है, केला है, वो कैरी के पवेलियन में, पंडाल में पाया। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच। और ये देखकर मैं बहुत हैरान हुआ। For I had never seen fruit there and as you know he had always lived on twigs। और इससे पहले वहां मैंने कभी फल नहीं देखे और मैं जानता था कि जो कैरी है वो हमेशा ही ट्विग्स खाता है, टहनियां खाता है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट डे while I was sitting on the dining room wondering whether I should take some fruit from the table without my parents permission। और अगले दिन जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा था, तो I should take some fruit from the table without my parents। और कुछ फ्रूट है मैंने वो डाइनिंग टेबल पे रख दिए बिना मेरे माता पिता की परमिशन लिए। ए लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक ए स्नेक। एक लंबी और काली जो चीज है, जैसे कोई स्नेक हो, सांप हो, ऐसी चीज सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानाज। बहुत ही जल्दी से डाइनिंग रूम की खिड़की से आती है और जो सारे के सारे बनाना है, केले हैं, वो गायब हो जाते हैं। I was very much frightened because I had never seen snakes eat bananas। और ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया क्योंकि इससे पहले मैंने कभी स्नेक्स को, सांप को बनाना खाते हुए नहीं सुना या देखा। एंड आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नेक। और मैंने सोचा ये बहुत ही भयानक सांप है। दैट वुड स्नेक इन एंड टेक फ्रूट। और ये क्या है, बहुत ही भयानक सांप है जो सारे के सारे फ्रूट है वो ले गया। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम। मैं जल्दी से वहां से भागा एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस। और बहुत ज्यादा डर लिए हुए मन में मैं घर से बाहर गया। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस। ये जो घर से ये महसूस करते हुए कि जो सांप है वो दोबारा से भी घर में आ सकता है। Eat all the fruits and kill all। सभी जो फ्रूट है वो खा जाएगा और हमें मार देगा। आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।